हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो हम उसमें बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की। सोल्यूबिलिटी किसकी? सॉलिड इन लिक्विड की। सॉलिड क्या है यहाँ पे? सोल्यूट, और लिक्विड क्या है यहाँ पे? सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? जब सोल्यूट ऐड करते हैं हम सॉल्यूशन में तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है। देखो कैसे। आज हम सोल्यूबिलिटी में 3 टर्म पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे क्रिस्टलाइजेशन की, फिर हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ठीक है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसको। तो डिसोल्यूशन क्या होता है? देखो, व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड कंटिन्यूसली टू अ लिक्विड सॉल्वेंट द सोल्यूट कीप्स ऑन डिसॉल्विंग, द कंसंट्रेशन है जो सॉल्यूशन की वो इंक्रीज होती जाती है। ये क्या कह रहे हैं कि हम जो सॉलिड सोल्यूट है अगर हम उसको कॉन्टिन्यूसली सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो उसकी डिसॉल्विंग पावर है जो वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है? उसकी जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है। मतलब सोल्यूट मिक्स हो रहा है उसमें सॉल्वेंट में, तो क्या बन रहा है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन का। एग्जाम्पल लेके फिर उसको डिस्कस करते हैं। जैसे एक गिलास वाटर में अगर हम 1 स्पून शुगर डालें, मतलब सोल्यूट क्या ले रहे हैं? शुगर ले रहे हैं। अगर उसमें शुगर डालें तो क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा, अच्छी तरह से क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर हम शुगर को 1 गिलास वाटर में एक्सेस अमाउंट में डाल लें तो क्या होगा? वहाँ पे वो जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो शुगर है वो डिसॉल्व होना, सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। क्योंकि हम अगर शुगर एक्सेस अमाउंट में डालेंगे वाटर में तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा और जो शुगर के पार्टिकल्स हैं दोबारा क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आ जाएंगे। तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। जैसे अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। जब एक्सेस अमाउंट में जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं होता। दिस इज बिकॉज फ्रॉम द सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल कीप्स ऑन कोलाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड करेंगे, दोबारा जो शुगर है वो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आ जाएगी। हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या था? क्रिस्टलाइजेशन था। नो मोर सोल्यूट डिसॉल्व बिकॉज द रेट ऑफ डिसोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या है? इसमें जो इक्विलिब्रियम का प्रोसेस चल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि जितना रेट ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा है उतना ही रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। मतलब अगर हम रेट ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब अगर सोल्यूट कम अमाउंट में डाल रहे हैं तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा है, अगर उसको एक्सेस अमाउंट में डाल लें तो क्या होगा? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, मतलब वापस क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाएगा वो। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। जब वो टाइम जहाँ पे सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए हम उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इट इज कॉल्ड सैचुरेशन। जैसे शुगर को अगर एक्सेस अमाउंट में डालेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी वाटर में और वो वाइट सा बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनता, वाइट सा बनने लग जाता है उसमें। मतलब क्या है? अगर वो जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, शुगर के पार्टिकल छोटे छोटे, वो क्या करेंगे? आपस में कोलाइड होके क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएंगे दोबारा। ठीक है, तो उसको तो हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जब सोल्यूट बंद हो जाता है डिसॉल्व होना सॉल्वेंट में, उसको हम सैचुरेशन बोलेंगे सॉल्यूशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की। ठीक है, सो सोल्यूबिलिटी है जो सॉलिड की इन लिक्विड में। सॉलिड क्या है? सोल्यूट, लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट। एट एनी टेम्परेचर इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड किस में डिसॉल्व होगा? लिक्विड में। 100 ग्राम ऑफ द लिक्विड टू फॉर्म, वो क्या बनाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक जो सोल्यूट लिक्विड में डिसॉल्व होगा हम उसी को क्या बोलेंगे? सोल्यूबिलिटी। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि सोल्यूबिलिटी है जो सॉलिड इन लिक्विड की, उसके क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर उस पर अफेक्ट डालते हैं। तो हम फर्स्ट बात करेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, सेकंड बात करेंगे टेम्परेचर की। तो फर्स्ट क्या है, नेचर है जो सोल्यूट एंड सोलवेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें बोला है कि नेचर है जो सोल्यूट एंड सोलवेंट का वो सेम होना चाहिए, सेम नेचर होना चाहिए। जैसे अगर सोल्यूट हम पोलर लेके चल रहे हैं तो सोलवेंट भी हम पोलर ही लेंगे, ठीक है। अगर सोल्यूट नॉन पोलर होगा तो सोलवेंट भी नॉन पोलर, मतलब दोनों का नेचर है वो सेम होना चाहिए। देखो, इफ केमिकली सोल्यूट एंड सोलवेंट आर सिमिलर, मोर सोल्यूट आर डिजोल्व्ड इन सोलवेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन हैविंग डिसिमिलर सोल्यूट एंड सोलवेंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर। मतलब क्या इन्होंने बोला है कि अगर केमिकली सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर है जो सिमिलर होगा तो ज़्यादा डिजोल्व होगा सोल्यूट सोलवेंट में, ठीक है, ये बोला है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, अगर पोलर सोल्यूट लाइक एसिड ले लिया हमने HCl ले लिया, बेस ले लिया कोई NaOH, साल्ट ले लिया NaCl, देखो ये भी सारे क्या है, पोलर हैं। अल्कोहल आर वेरी सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, जैसे लाइक वाटर क्या है, पोलर सोलवेंट है, ठीक है। तो ये क्या बोला है इन्होंने, जो पोलर सोल्यूट है जैसे HCl है, बेस है, साल्ट है, ये किस में डिजोल्व होंगे, वाटर में, क्योंकि ये भी पोलर है। तो कहने का मतलब क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जो सोल्यूट है वो पोलर है तो सोलवेंट भी पोलर है, वो उनका नेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। लाइक डिजोल्व्स लाइक। देखो नॉन पोलर की बात करें, अगर नॉन पोलर सोल्यूट जैसे ये होगी I2Br2 आर वेरी सोल्यूबल, ये नॉन पोलर में सोल्यूबल होंगी सोलवेंट, जैसे बेंजीन हो गए, ईथर हो गए, CCl4 एटसेट्रा। मतलब नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा, उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड कोई लेके चलते हैं, जैसे साल्ट ले लिया और उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे। साल्ट क्या है, एक पोलर है, और वाटर भी क्या है, पोलर है, ठीक है। साल्ट सोल्यूट ले लिया और ये वाटर सोलवेंट ले लिया, बोथ आर पोलर। तब जब ये डिसोसिएट होंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो देखो जब हमने साल्ट को वाटर में डाला तो देखो क्या हुआ, जो साल्ट है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो गया, ठीक है। ये इनके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमने जब वाटर में साल्ट डाला तब का ये स्ट्रक्चर है। तब क्या हुआ, जो NaCl है वो ब्रेक हो गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। अब जो पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले आयन को, ठीक है, नेगेटिव वाले आयन को। ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके सराउंडिंग में, देखो कैसे कर रखा है, जैसे ये Na पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है जो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले को, मतलब जो वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट है तो वाटर के OH नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ये, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, और इसमें जो Cl नेगेटिव है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर के H पॉजिटिव आयंस को। ये देखो ये अपनी तरफ ये अट्रैक्ट कर रखे हैं H पॉजिटिव आयंस। अब इनका मतलब क्या है, अब ऐसे क्यों बोला कि वाटर सोल्यूबल है, साल्ट सोल्यूबल है वाटर में, देखो क्यों, क्योंकि जो ये आयंस हैं इनके सराउंडिंग में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या है, मतलब जो ये आयंस हैं वो सराउंडेड हैं बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है, साल्ट क्या है, डिजोल्व हो रखा है वाटर में, ठीक है। इसी तरह ये वाला Cl नेगेटिव आयंस है, जो Cl नेगेटिव आयंस होंगे वो सराउंडेड होंगे बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि जो साल्ट हो गया वो क्या हो गया, डिजोल्व हो गया पूरी तरह से वाटर में, मतलब पोलर डिजोल्व हो गया पोलर सोलवेंट में, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, व्हेन द पोलर सोल्यूट NaCl इज एडेड इनटू पोलर सोलवेंट वाटर, जब हमने ऐड किया तो क्या हुआ, NaCl इज डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस, ये देखो यहाँ पे डिसोसिएट हो गया। देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन आयंस NaCl के और पोलर सोलवेंट H2O मॉलिक्यूल्स के आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी। जो नेगेटिव आयन है वो अट्रैक्ट होगा किससे, पॉजिटिव पोल ऑफ सोलवेंट से,
ठीक है, देखो ये देखो नेगेटिव आयन है जो साल्ट का, वो पॉजिटिव पोल से अट्रैक्ट होगा एंड पॉजिटिव आयन किससे होगा, नेगेटिव पोल्स ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। देखो OH नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्युबिलिटी है जो साल्ट की इन वाटर सॉल्वेंट इज इंक्रीज। इन दिस केस नॉन पोलर कंपाउंड में भी ऐसा ही होगा, जैसे हमने पोलर में पढ़ा है नॉन पोलर में भी ऐसा ही होगा, सिमिलर, ठीक है।